दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल खुदरंग इंडिया। दोस्तों खुदरंग इंडिया पर आज मैं आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहा हूं, एक ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि सियासी पाठशालाएं क्या होती हैं और आपके बच्चों के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जो दिल से दिल तक निकलने वाली पाठशालाएं होती हैं वो क्या होती हैं। पाठशाला एक प्रोफेसर की, पाठशाला बहुजन दलित शोषित वंचित बच्चों के लिए, पाठशाला एक ऐसी महिला प्रोफेसर की जिसने बीएचयू से निकलकर, या यूं कहें कि बीएचयू में रहते रहते अपना एक नया रास्ता चुना, अपना एक नया मुकाम चुना, अपना एक नया काम चुना। मैं बात कर रहा हूं प्रोफेसर इंदु चौधरी की। प्रोफेसर इंदु चौधरी कौन है आप सब जानते हैं, नहीं जानते तो मैं बता देता हूं। प्रोफेसर इंदु चौधरी बहुजन समाज पार्टी की बड़ी नेता, आजमगढ़ मंडल, उत्तर प्रदेश का जो आजमगढ़ मंडल है उसकी मुख्य नेशनल मंडल कोऑर्डिनेटर, और 2024 के विधानसभा के चुनाव में लालगंज लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी और तमाम सारे दलों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाने वाली चौधरी इन दिनों जमीन पर सक्रिय हैं। और एक तस्वीर सामने आई, उस तस्वीर को आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि दरअसल बहुजन समाज पार्टी जो है वो वाकई में कांशीराम साहब की ही पार्टी है और उन्होंने ही इसको सींचा था और बाद में आगे बढ़ाया मायावती जी ने, क्योंकि जो तरीका प्रोफेसर इंदु चौधरी का बच्चों को पढ़ाने का है वो अपने आप में बेहद अलग है, बेहद अच्छा है और दिल को छू लेने वाला है। ये वीडियो आप देखिएगा और अपने बच्चों को जरूर दिखाइएगा। ये वीडियो देखिए। प्यारे बच्चों, हम बीएचयू में पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं। कैसे हम पढ़ा पाए? क्योंकि हम खुद पढ़े ना, इसीलिए ना। आप लोगों को भी मैं जब गांव में देखती हूँ बेटा, हमारा भी बचपन आप ही की तरह बीता। हमारी मम्मी बिल्कुल अंगूठा टेक है, एकदम अनपढ़ है, लेकिन देखो हमको पढ़ा लिखा के प्रोफेसर बना दी ना। ऐसे ही आप लोगों को अवसर मिला है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को तो कक्षा में बैठने की मनाही थी बेटा, जहाँ जूता चप्पल उतारा जाता था वहाँ बाबा साहब बैठ के पढ़ाई करते थे। तो आज तो आप लोग क्लास में सबको धकिया के पहले हम बैठक सबको धकिया के सबसे आगे बैठते हो ना। तो जो मौका मिला है बेटा पढ़ने का, इस मौके को गंवाना नहीं, मेहनत से पढ़ाई करनी, ठीक है बेटा। बिना पढ़ाई के कोई लड़ाई जीत नहीं पाओगे, पढ़े रहोगे तभी तो किसी से बहस कर पाओगे, हाँ, किसी से बातचीत कर पाओगे अच्छे से। एक अंग्रेजी में कहावत है, फ्रांसिस बेकन एक ऐसे लिखने वाले एक व्यक्ति हैं, वो बेकन कहते हैं स्टडीज सर 3 पर्पस। स्टडीज यानी पढ़ाई का 3 पर्पस होता है। एक ऑर्नामेंट यानी कि सजाने के लिए, जो पढ़ा लिखा होता है बेटा, हमने माथे सिंदूर नहीं पहना है, टिकुली बिंदी नहीं लगाई, झुमका नहीं पहना, तो क्या हम सुंदर नहीं लग रहे हैं? तो शिक्षा एक अपने आप में ही गहना होती है। वो कहते हैं कि पढ़ाई अपना एक गहना के रूप में है। दूसरा वो कहते हैं कि जो पढ़ा लिखा होता है वो खुश रहता है। सर फॉर पर्पस 3, ऑर्नामेंट, डिलाइट। डिलाइट का मतलब है खुश रहता है। वो भाई पढ़ेगा तो खुश रहेगा ना, कि मैं कभी कोई भी बात होगी तो मैं आराम से इसका सामना कर लूंगा। और तीसरा जो होता है वो है कि वो रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट। जैसे कि आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अब उसने पूछ लिया कि देश के पहले प्रधानमंत्री का नाम तुम बता सकते हो, इतना बोल रहे हो, अब आप चुप। लेकिन अगर आपको पता होगा कि हाँ हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो हक्का बक्का रह जाएगा कि इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी बात कर रहा है। तो अपनी पढ़ाई को, अपनी शिक्षा को हमें पूरा करना है। तो 3 पर्पस, जो 3 शिक्षा के उद्देश्य हैं कि एक, कभी कोई समस्या परेशानी पड़े, थाने में जबरदस्ती पुलिस ले जाए तो आपको पुलिस बोल सकते हैं ना, अगर पढ़े लिखे रहेंगे, जानकारी रहेगी कि पहले हमको वारंट दिखाओ, हमको क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, वारंट दिखाओ। रात में लड़कियों को गिरफ्तारी नहीं हो सकती, रात में किसी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जानकारी रहेगी तभी तो बेटा। तो ये जानकारी लेकर के अपने आपको डिफेंड करने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा आभूषण है जो दिखता नहीं है, चेहरा सुंदर नहीं बनाता है, लेकिन मन मस्तिष्क को सुंदर बनाता है। और जहाँ पे भी आप बैठते हो आसपास का माहौल अच्छा बनाता है। और शिक्षा वो चीज़ है जो आपको खुश रखने के लिए पर्याप्त है। आपका दोस्त आपके साथ धोखा कर सकता है बेटा, ठीक। आजकल दोस्ती का बड़ा जमाना चल रहा है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का खूब जमाना चलता है। लड़का लड़की आपस में दोस्त होकर दगाबाजी कर सकते हैं, आपका पड़ोसी दगाबाजी कर सकता है, भाई भौजाई दगाबाजी कर सकती है, लेकिन बेटा आपकी किताब
आपके साथ कभी धोखाबाजी नहीं। कहते हैं बुक्स आर योर बेस्ट फ्रेंड्स, किताब आपकी सबसे अच्छी दोस्त है। तो दोस्ती अगर करनी है किसी से तो किससे दोस्ती करिए? किताब से दोस्ती। खूब मेहनत से पढ़िए, मेहनत से पढ़ाई करेंगे ना बेटा तो पढ़ेंगे लिखेंगे तो आगे हम बढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तो डॉक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो इंजीनियर बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो IAS PCS बन जाएंगे, हम पढ़ेंगे तो बहन मायावती और बाबा साहब बन जाएंगे, साहब कांशीराम बन जाएंगे। ठीक है बेटा, तो मेहनत से पढ़ाई करिए। पढ़ेंगी बेटियां आप लोग? पता है आप लोगों के लिए माननीय बहन जी ने अपनी सरकार में ऐसी योजना लाई थी कि बेटी पैदा होते ही सब कहते थे अरे मेरे सर पे बोझ आ गया, बेटी है इसको शादी करनी होगी। बहन जी ने कहा बेटी तुम्हारी जिम्मेदारी हमारी, बेटियों को बोझ क्यों समझते हो? तुम्हारे पैदा होते ही बहन जी ने महामाया कन्या आशीर्वाद योजना चलाई, जिसके तहत जो बेटी पैदा हो तुरंत सरकार उसके नाम पे 20,000 रुपया जमा करा देती थी कि जब ये बेटी 20,000 रुपया का फिक्स डिपॉजिट कि जब ये बेटी 18 साल की होगी तो वो 20,000 रुपया कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए हो जाएगा। तो 1.5 से 2 लाख रुपए में चाहे बिटिया की शादी करो, चाहे बिटिया आगे अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहे तो उस पैसे से उस बच्ची को आगे पढ़ने के लिए मदद करो। हमारी बेटियां अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े, बच्चियों की पढ़ाई ना छूटे, इसके लिए बहन जी ने माता सावित्रीबाई फुले कन्या विद्याधन योजना चलाई थी, जिसके तहत आप लोगों को इंटर पास करने वाली बेटियों को 15,000 रुपये जो वजीफा और साथ में एक साइकिल मिले, जिससे कि BA MA करने के लिए आप आगे बढ़ सकें। और 1 महीने बाद वो वजीफा 10-10 हज़ार रुपये हो गया। सोचो बहन जी ने बेटियों को प्रोत्साहन करने के लिए कितना योजना चलाया। आज बहन जी का सरकार नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, तो हमको मौका जब भी मिले पढ़ने का छोड़ना नहीं है। ठीक है बच्चियों, ठीक है बेटियों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्लीज सब्सक्राइब करिए। साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन के जरिए इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग इंडिया के साथ। नमस्कार।